मेरा बड़ा भाई शहीद हो गया था, वो जिंदा आग में डाल दिया गया था। पूरी तरह से जला के नेस्तनाबूद कर दिया गया दुकान। एक कुलदीप है जिसने मेरे भाई को गोली मारी थी। एक हुआ तो उसमें आपको कुछ कंपनसेशन मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। नुकसान कम से कम 2-1.5 करोड़ रुपए का है। उनके पास दर्द बहुत सारा है। 50,000 रुपये दे के आज तक सिर्फ कोर्ट कचहरी के और ATM के चक्कर काट रहे हैं। गोलियां लगी, जिनके चोट लगी या जिनके घरों में लूटपाट हुई। महबूब पराचा से बदतर आदमी मैं किसी को नहीं समझता। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि 2020 में फरवरी के इसी महीने में दिल्ली में दंगे हुए थे। न जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खो दिया था और न जाने कितने घरों में आग लगा दी जाती है, कितनी गाड़ियाँ जला दी जाती हैं और तरह तरह की बातें उस दंगे को लेकर लगातार की जा रही थी। कारवाने मोहब्बत एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस दंगे के बाद से लगातार काम कर रही है। जिन लोगों के घर जले, जिन लोगों की जानें गई, उनके कंपनसेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन अभी तक उन लोगों को कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम कस्सार है। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद में रहता हूँ। पहले शिबियार में था दिल्ली दंगे के दौरान। जी। 2020 में जो दंगा हुआ था उसमें मेरा बड़ा भाई शहीद हो गया था। वो जिंदा आग में डाल दिया गया था। उनका सिर्फ पैर ही पैर मिला था 27 तारीख को। तो वो पैर पाने के लिए आपको कितना वक्त लग गया था? उसे पैर पाने के लिए मुझे कम से कम 1 साल लगा उसके लिए। अच्छा। रात और दिन हॉस्पिटल मोर्चरी के चक्कर काटने पड़ते थे। जी। डेली पैदल जाता था शिवबिहार से, मुस्ताबाद से GTB हॉस्पिटल पैदल आया करता था। जी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जब बाद में लोगों को पता चला, मेरे मिलने जुलने वाले आए, जब उन्होंने मुझे आने जाने का साधन करवाया, जब मैं उससे जाया करता था। जी। सुबह जाता था, चाय घर पे पी नहीं पी तो हॉस्पिटल में ही कहीं वहीं चाय पिया करता था। कारवाने मोहब्बत लगातार बात कर रहा है कॉम्पनसेशन को लेकर। आपको कितना कॉम्पनसेशन मिला इस पूरे उसमें? अभी तक मुझे पूरे उसके अंदर 2,25,000 रुपये मिले हैं। मेरा नुकसान कम से कम 2-1.5 करोड़ रुपए का है मेरे, जिसमें कि 2 अलवारी के सेब कारखाने थे जो अलवारियाँ बनती थी। जी। और मेरे 3 ऑटो रिक्शा थे जो ड्राइवर चलाते थे। 500 रुपये ऑटो वाले ड्राइवर दिया करते थे। जिसमें 2 कारें थी, मोटरसाइकिल थी और मेरा पूरा घर बार कारखाना सब लूट लिया गया, सब बर्बाद कर दिया। मैं सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के, 9 जनों का परिवार था मेरा, बच्चों को लेकर के मैं मुस्ताबाद में आया हूँ। 26 तारीख की 1 बज गए, जबकि 26 तारीख लग गई थी। 25 तारीख को ये काम हुआ था। रात को 12 बजे के बाद 1 बजे जब मुझे बुलाया तो 26 तारीख हो गई थी वहाँ। अभी क्या काम करते हैं आप? अब इस वक्त तो मैंने पानी का सप्लाई, फिल्टर के सप्लाई का पानी बेच रहा हूँ मैं खुद। जी। अब मैं मजदूरी कर रहा हूँ, अब किराए पर रहता हूँ मैं मुस्ताबाद में। अच्छा, आपने इस कंपनसेशन के लिए कोई वकील किया था या किसने आपका एक केस लड़ा था? ये महबूब पराचा ने आकर के हमारे केस को पकड़ा था, मगर महबूब पराचा से बदतर आदमी मैं किसी को नहीं समझता। ये सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, अपने खुद तो आता नहीं है। मेरे जो केस में इन्होंने सैन लगाई है वो महबूब पराचा ने लगाई है। आज तक वो कभी भी केस के आगे नहीं आया। जब भी कभी मेरी गवाही हुई या कोई बात हुई तो बाहर तक तो आता था वो, गेट तक उसका वो भी लड़के आया करते थे, वो खुद नहीं आता। और जब वो आता था मैं अंदर हो जाता था। जब जज के सामने जाया करता तो पता चलता था वो गुम हो जाते थे। अच्छा। वहाँ कोई भी नहीं आया। मैं कम से कम 3 साल तक बहुत परेशान रहा। मैं ये क्या हो रहा है। जज साहब जो है मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछते थे, कब क्या हुआ था, तुम कौन सी तारीख को कोर्ट में आए थे। मैंने कहा सर मेरे पास कोई नोटिस भेजा था जो मैं तारीख बता पाऊँगा। मेरे से बहुत उल्टे सीधे सवाल जवाब किए जाते थे। उनके वकील जो बंद करा रखे थे मैंने 5 जने, जो एक कुलदीप है जिसने मेरे भाई को गोली मारी थी, एक योगेश है जिसने गोली मेरे भाई को मारी थी, और 2 कुलदीप हैं, एक योगेश है, एक ललित है। और इन लोगों ने मेरे भाई के साथ में जो उस वक्त इन्होंने आग में डाला था, कई सारे लोग और भी थे जिनकी मैं चेहरे पहचानता नहीं हूँ, मगर इन 5 को मैं खुद अच्छी तरह आंखों से देखा है। इन 5 को पहचानने के बाद जब आपने मतलब बताया कि 5 लोग थे तो उनके खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई हुई? हाँ, उनको पुलिस ने उठाया, गिरफ्तार करा। उन पे तमंचे भी बरामद हुए। उन पे जेवर टप्पर की तरफ से उन्हें पकड़ा गया। वहाँ उन पे सामान बरामद, योगेश पे निकले, इन्होंने खुद हंकारा है। जब कोर्ट में मेरे से पूछा गया कि आप पहचान लोगे उन लोगों को, मैंने कहा जी बिल्कुल पहचान लूँगा मैं। तो जिस वक्त इनको लगवाया गया तो इनको मास्क लगाए भी आए थे सबको। तो मास्क लगाने के बाद में जब मैंने कहा कि इनका मास्क उतरवाओ तो कहता है, जज साहब ने कहा कि नहीं मास्क नहीं उतरेगा। ये जज साहब के ऑर्डर थे कि मास्क नहीं उतरेगा। मास्क उनका उतरवाया नहीं, कह रहे ऐसी पहचान के बताओ ये कौन है इनके अंदर। तो मैंने सबसे पहले जाया तो योगेश जिसने गोली मारी थी और वो लखपत, इन दोनों लखपत को जाके हाथ लगा के बताया था ये लखपत है।
और ऐसे ही हाथ लगा के योगेश को बताया, पांचों को मैंने हाथ लगा करके बताया कि ये ललित है, ये छोटा ललित है, ये बड़ा ललित है। और मन की योगेश ने मेरे यहाँ कारखाने के अंदर जो शेप अलमारी कारखाना था, दंगे से पहले 4 महीने पहले चोरी करी थी इसने। तो मैंने सारा कुछ बताया। तो जज साहब ने उसे अब जमानत दे दी। उन्हें 2 साल हो गए जमानत से बाहर हैं वो अब। अच्छा। हाँ, अभी कहते हैं जी अब अभी तारीखें चल रही हैं, कभी मैं कोर्ट में जाता हूँ तो वो सुनवाई नहीं करते उस अभी तरीके आपका केस कौन देख रहा है? अब मेरा केस देख रहे हैं जी, एक मंगला जी हैं साउथ दिल्ली से, मैंने उनको कराया, वो देख रहे हैं मेरा केस। अच्छा। हाँ, अभी अब इसमें हाई कोर्ट में लगाई थी उनकी बेल कैंसिल के लिए। कंपनसेशन को लेकर जो मेहनत है वो छोड़ दी है, क्या इरादा है? मतलब कंपनसेशन अभी मुझे चाहते तो मेरे तो पैर टूट लिए जनाब, मैं तो पागल हो गया, मैं थक गया, मैं तो अपने कर्ज में इतना डूब चुका हूँ जो किसी से लेकर के पैसे जा कर के वकीलों को भी देने, किराए में भी लगाना, पैदल जाना, फिर काम छोड़ना, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई, मैं तो पागल हो चुका हूँ इस समय। मुझे तो लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी, और मुझे तो इस गवर्नमेंट इस प्रशासन से ही विश्वास उड़ गया है मेरा तो, क्योंकि जिस तरीके की भद्र इनकी भाषा है, जिस तरीके का इनका नेचर है कि जो मुलजिम है उसे तो कटघरे में खड़ा किया जा, उसे अलग खड़ा किया जाता है, जो विटनेस है उसको वहाँ इस तरीके से उससे बहस की जाती है। अगर जैसे कि हमने कोई सवाल उन्होंने पूछा कि आपने इन्होंने आपके साथ क्या किया था, तो जब हम उन्हें पूरी बात बताते हैं तो सिर्फ वो कहते हैं, जज कहते हैं कि एक बात बोलो बस, चुप, वरना अंदर डाल देंगे तुम्हें। अच्छा, जज भी ये धमकी जज, हाँ जी, ये जज हमें कहते हैं कि अगर तुमने कुछ बोला तो तुमको अंदर डाल दिया जाएगा, इस जगह आप खड़े होगे। तो डर के मारे हम डरे होते हैं, जब कोई साथ में नहीं होता तो फिर चुप रहना पड़ता है। तो उनकी बातें सुनी जाती है, उनकी बातें इतनी प्यार से सुनी जाती है, और उनके साथ में उनको जी कह के बोला जाता है, कुलदीप जी। जज उन्होंने कुलदीप जी कह के बोलते हैं, हमसे कहते सलीम इधर आए, हमसे सलीम कह के, जी तो ख़त्म है, सलीम कह के बुलाया जाता है। मतलब जज जो है वो भी दोहरा व्यवहार दौरा में बिल्कुल 100% एक तरफा कहानी चल रही है। और अब मैं कल शिव विहार में ही था, मैं तो मैं वहाँ से कुछ सामान लेकर के आ रहा था, तो वहाँ जब दिख रहे थे 2-3 भगवाधारी मिले थे जो वहाँ के मोहल्ले के लोग थे, कहने लगे अरे सलीम अंकल अब तो तुमने कितने पैसे ले लिए उनसे। मैंने कहा भैया मैंने तो कोई किसी से पैसे नहीं लिए, मुझे पैसे की ज़रूरत क्या है और मैं पैसे क्यों लूँगा, मुझे तो इंसाफ चाहिए कि उसकी तो एक की तो शादी भी हो गई, और वो तो कह रहे हैं सलीम को पैसे दिए हैं और जज ने उनकी तो रिहाई हो गई, अब तो वो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। मेरे भाई मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, ये तो कोर्ट बताएगा कि प्रशासन क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है। मैं तो तारीखों पे जा रहा हूँ, अभी अगले महीने तारीख है, अब उस तारीख पे पता चलेगा क्या होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। रफ़ीक भाई, आपका क्या कुछ जो है वो नुकसान हुआ था जब दिल्ली दंगा हुआ था? हमारी दुकान थी पुरानी धोती की, पुरानी कपड़े की, जी। मौजपुर चौक पर, जहाँ पर कपिल मिश्रा ने अपना भाषण दिया था आकर, बिल्कुल वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पे हमारी दुकान है, 2 मंजिल दुकान थी। उसको पूरी तरह से जला के नेस्तनाबूद कर दिया गया दुकान, बिल्कुल नीचे गिर गई। दोबारा हमने दुकान बनाई है और जैसे तैसे अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अच्छा, कारवाने मोहब्बत आपके लिए इतना कुछ कर रही है, क्या आपको कंपनसेशन अभी तक मिला है? अभी तक तो जो एसडीएम ने शुरू में ही दिया था 51,000 रुपये करीब मुझे मिले थे। उसके बाद में ऐलान किया गया था सरकार के द्वारा कि 5 लाख रुपए पर फ्लोर मिलेगा। 2 फ्लोर दुकान थे, हम उम्मीद कर रहे थे 10 लाख रुपए मिल जाएगा या कुछ भी मिलेगा, कुछ कम बढ़ती, लेकिन 50,000 रुपये दे के आज तक सिर्फ कोर्ट कचहरी के और एटीएम के चक्कर काट रहे हैं। मतलब आपको कंपनसेशन उसके बाद नहीं मिला? 51,000 रुपये मिले बस? 50,000 रुपये बस जी, 51,000 रुपये। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा करीब 12 से 15 लाख रुपये। काय की दुकान थी आपकी? पुराने कपड़े की। पुराने कपड़े की? सिर्फ मतलब जो दुकान में सामान था उसको जला दिया था? सारा नहीं, सामान लूट लिया गया और उसको फिर जला दिया गया, बचा हुआ दोनों सामान। दुकानों को जला दिया गया? जी। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। जो ऐलान हुआ था 10 लाख रुपए का वो भी नहीं मिले? नहीं जी, वो नहीं मिला अभी। जो कारवान मोहब्बत है, ये जो हमारा दंगा हुआ था हमें पता नहीं था इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। हमारा जो मकान है वो मेन रोड पे ही है, मजला से बहुत लोग आए बेचारे, बहुत भाई तुम मदद कर लो, हमें पता नहीं था क्या है। लेकिन मैं इस जो कारवान मोहब्बत है, ये अमन बिरादरी, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी एक गाड़ी चलाई गई दंगे में, एक बाइक चल गई, एक तो हमें कुछ पता नहीं, ऊपर से परेशान, हम बहुत दुखी, ऊपर से हमारा घर चल गया, कुछ काम करें तो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं हमें, ये गाड़ी हटाओ, रास्ते में पड़ी है। मैं कोर्ट में जाऊँ, कभी वो पुलिस वाला गाड़ी क्रेन ले जा, क्रेन लिया, खींच के ले जा क्रेन को, वो गाड़ी जावे नहीं, ऊपर से मुझे परेशान, गाड़ी हटा, यहाँ से लोग परेशान हैं। मुझे इनसे पता लगा ये है, मैं इनके पास गया जी, मुझे तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो मैं जो, लेकिन मैं एक बार बहुत परेशान हूँ, आप ये मेरी गाड़ी का मसला है, इसको हल करा दे कैसा है।
इन्होंने कहा जी क्या मसला है, मुझे जी इसकी कोर्ट से जो इससे होता मसला, इन्होंने 8-10-15 दिन लगे होंगे, इन्होंने मुझे कोर्ट ऑर्डर आगे दे दिया, लो जी तुम इस ऑर्डर दे दिया भाई, तुम इस गाड़ी को अपने को यहाँ से हटा लो, बेच लो, या यहाँ से लोहे में कहीं कटवा दो। जबकि मैं उससे बहुत परेशान था, पब्लिक परेशान करे, ऊपर से पुलिस परेशान करे, ऐसा और रास्ते में खड़ी थी गाड़ी हुआ। मैं इनका बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे इंसान में देखी नहीं कि इस तरह लोगों की मदद करते हैं। बहुत मदद की इन लोगों की, बहुत मदद, गरीबों को खाना खिलाना, कपड़े को कपड़े दिया, किताबें दी बच्चों को, घर बनवाए इन लोगों ने, बहुत मदद की इन लोगों ने। ये भी तो आपका जो कुछ नुकसान हुआ तो उसमें आपको कुछ कंपनसेशन मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, अभी मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसमें। कितना नुकसान हुआ? मुझे कम से मेरा 40-50 लाख का नुकसान हुआ उसमें, 50 लाख करीब नुकसान हुआ मेरा उसमें। उसने मुझे कह दिया भाई जब तुरंत कोरोना आ गया, उसने कहा भाई तुम्हारा बड़ा नुकसान है, तुम्हें बाद में देखेंगे। जब मैं बाद में अब तो भाई आज आना कल आना, कोरोना आ गया, मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ 12-12.5 चेक आता मेरा आता, वो है, उसके बाद कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों का जो आपका जो नुकसान जो हुआ है, तो इसके लिए आप लोग क्या इनिशिएशन कर रहे हैं? इसीलिए इन अमर विराज ने, हमें तो कुछ पता नहीं था, कोर्ट में मुकदमा डाला, ये इन्होंने केस लड़ा, उसके बाद में अब तक कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है। हम कई बार आए, वहाँ भी गए, कस्टम के यहाँ गए, कहीं कुछ नहीं है किसी ने, कहला भाई आएंगे बताएंगे, जाओ जाओ। मैंने सारे कागज पूरे करे जो मुझे इन्होंने मांगे मुझसे। फ़ोटो मेरा, अभी मेरा फ़ोटो है, आपको दिखा सकता हूँ, मेरे हाल देखना चाहो देख सकता हूँ, मैं दिखाना चाहूँ आपके कैसे मेरे घर का हाल कर रखा, अभी फ़ोटो मौजूद है। मैंने सारे कागज़ पूरे करे लेकिन मिला कुछ नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलशाद है और मैं अमन ये कारबान मोहब्बत के साथ 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से 2020 में राइट्स हुए थे तब से अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और मतलब ये हम प्रोग्राम हर साल करते हैं क्योंकि परिवार तो नहीं भूल सकते। शायद हमें लगता है जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या बोल सकते हैं और भी जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को याद रख सकें, क्योंकि जिनकी गोलियां लगी, जिनके चोट लगी, या जिनके घरों में लूटपाट हुई, उनके पास दर्द बहुत सारा है। और उनके घर में एक ही परिवार नहीं है जो पीड़ित है, उस घर में पूरा ही अगर 6 लोगों का मेंबर है तो वो पूरा ही परिवार पीड़ित है। अच्छा, आप, मैंने देखा लगातार बात हो रही है कंपनसेशन को लेकर, क्या ऐसी वजह रही है कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जिनकी दुकानें जला दी गई, जिनकी गाड़ियां जला दी गई, उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है? इसके पीछे की वजह क्या रही है? देखिए, मतलब अगर मैं जिनकी डेथ हुई है उनको पैसा मिल गया है। अच्छा। ये सरकार की तरफ से एक अच्छा बोल सकते हैं इसको कि आपने अनाउंसमेंट करी 2020 में कि हम जो 18 एज से कम होगा उसको 5 लाख दिए जाएंगे, जो 18 से ऊपर होगा उसको हम 10 लाख दिए जाएंगे। एक एज के हिसाब से अमाउंट डिसाइड किया और वो सरकार ने किया भी कि मिला मुआवजा, बट जितना मिलना चाहिए था उतना उनको दिया गया। बट लेकिन यहाँ अगर इंजर्ड परिवारों की बात करें और अगर हम NEDRCC की बात करें, NEDRCC में एक रिपोर्ट जारी करी थी 2023 में, पता नहीं, हाँ 2023 में। उसमें ये था कि उनको मुआवजा दिया जाएगा जिनकी हमने वेरिफिकेशन करी है। बट लेकिन 2020 से लेके 2025 आ गया, अभी तक कोई भी परिवारों के पास ना ही कॉल आई है और ना ही कोई मैसेज आया है और ना ही कुछ ऐसा निकल कर आया है कि NEDRCC ने उनको कुछ मुआवजा दिया हो। क्योंकि हम जितने भी परिवारों से बात कर रहे हैं उन परिवारों को यही कहना है कि अभी तक हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है। क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट इंजरी है, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है, और ऐसा भी कहा जा रहा था जिनकी गाड़ियाँ जला दी गई उनसे कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको मुआवजा देगी। इसमें मैं पूरा सुन रहा था अंदर जब बैठा था, इसको कैसे देखें? क्योंकि सरकार ने ये कहा था अगर गाड़ी का नुकसान है तुम्हारा तो कुछ लोगों की इंश्योरेंस थे जिसका अमाउंट उनको मिल गया था। बट लेकिन एक बहुत अजीब सी चीज़ थी कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करा ही नहीं रखा था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अगर इंश्योरेंस में पैसा देंगे तो वो अपना पैसा उसको सेव करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनसे लगता है कि इंश्योरेंस तो कोई फ़ायदे का होता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा था जिनका इंश्योरेंस एट ए टाइम रिजेक्ट हुआ था। उसमें कुछ परिवार भी थे जिनका हम लाए हैं यहाँ पे। उनमें से एक परिवार है जिनका केस बिल्कुल ही बंद कर दिया। सरकार ने बोला आप यहाँ पर तो आपका केस नहीं चलेगा, आप जाइए, आप इंश्योरेंस से लीजिए। दंगे से प्रभावित कितने परिवार आप तमाम लोगों के कनेक्शन में हैं? मतलब आप हमारे कांटेक्ट में 150 परिवार हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो वो 400 के अराउंड परिवार थे। धीरे धीरे सरकार के रवैये को देखकर और धीरे धीरे सरकार को देखते हुए कि मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि निराश होते हुए बहुत परिवार नज़र आए, क्योंकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार कोर्ट का कोई भी एक लेटर लेके सिग्नेचर कराना या केसेस करना, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उनको। इस वजह से उन्होंने
अपना आप को पीछे हटाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं, ये जो दिल्ली में दंगा हुआ था, कारवान मोहब्बत जो है उन तमाम लोगों के लिए काम कर रही है जो दंगे में मतलब किसी तरह से इंजर्ड हो गए थे, जिनकी जान चली गई थी, जिनके लोगों के घर में परेशानी है, उन तमाम के लिए जो है कारवान मोहब्बत जो है काम कर रही है। उसी को लेकर आज यहाँ प्रोग्राम हुआ था और पूरे प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देखा गया तो वो कंपनसेशन को लेकर देखा गया है। और जैसा कि मुझे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लगभग 150 परिवार ऐसे हैं जो इनके टच में हैं और अभी उनके लिए ये जो ग्राउंड पे जो है उन तमाम लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ मैं मज़हर खान, दिल्ली।